अस्सलाम वालेकुम। अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आज आपसे रवायती पहले की तरह सियासत पर कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। वो इसलिए कि सियासत से और सियासी माहौल से दिल अचाट होता जा रहा है। मैं पिछले 12 साल से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का दिफा कर रहा हूँ। पाकिस्तान का दिफा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जहाँ पर भी हमें पता चलता है कि करप्शन हो रही है, करप्शन करने वाले शख्स का ताल्लुक चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो या मौलाना साहब की जमात हो, तो किसी भी हवाले से हम करप्शन का दिफा नहीं करते, लेकिन करप्शन करने वाले हैं उनकी पकड़ हम ज़रूर करते हैं सोशल मीडिया पे। तो आज इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान दे पाएंगे। क्या हमारे जो बच्चे इस वक्त जवान हो रहे हैं, हमारी जो फ़िक्र है, हमारी जो सोच है एक बेहतर पाकिस्तान देने की, तो क्या हमने 12 साल की सोशल मीडिया की जद्दोजहद में वो पाकिस्तान बनाने में वो कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आज की डिबेट का हिस्सा होगा। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की यूनिक चीज़ों के ऊपर और डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर आपको वीडियोज़ मिलती रहें। वेलकम बैक। आज मैं बात करना चाहूँगा कि तकरीबन 12 साल हो गए हमें लिखते हुए, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ मैगज़ीन्स और इसके अलावा अखबारात में हम गाहे बगाहे लिखते रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तो हमने जैसे दिन रात सर्विसेज दी हैं। तो इस सारी जिद्दोजहद के अंदर हमें ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें ये नज़र आया कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से जैसे चल रहा था वैसे अब नहीं चल रहा। क्योंकि इस वक्त जो ताकतवर हलके हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बजाय वो पाकिस्तान को इस अंदाज में आगे लेके चल रहे हैं कि उनको भी फिक्र है कि वो करप्शन फ्री पाकिस्तान अगली नस्लों को देकर जाएं। लेकिन हालिया होने वाले जो वाक़यात हैं उसमें हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि उनकी तवज्जो जो है वो करप्शन फ्री पाकिस्तान देने की तरफ है। आपने देखा होगा कि ताकतवर हलके उन्होंने किस किस्म के लोगों को, वो लोग जो कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्मेदार थे, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स से करप्शन की कि आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में सियासत को तो उन्होंने एक जैसे बिजनेस समझा हुआ था, तो वो बिजनेस करके यहाँ से जो पैसा बाहर लेके गए हैं, तो क्या ऐसे लोगों को दोबारा इक़्तिदार में आना चाहिए था? मैं इस बात पर हैरान हूँ कि वो हल्के, वो ताकतवर हल्के जो कि पाकिस्तान के मुहिब वतन लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप इनकी जो फाइलें हैं वो स्टडी करें और इसको अपनी खबरों की जीनत बनाएं। और जब हम जैसे लोगों ने उनको खबरों की जीनत बनाया, पाकिस्तान की नॉमिनेटेड एंकर ने जब उन चीज़ों को अपने खबरों की जीनत बनाया, अपने प्रोग्राम की जीनत बनाया, तो अब उनको ये पता चल रहा है कि वो सब कुछ फेक था, वो सब कुछ एक ब्लैकमेलिंग की नज़र हो गया। यानी कि उन सब चीज़ों को एक अपने मकसद के लिए वो लोग यूज़ कर रहे थे। यानी कि जहाँ पर वो अपना फंसने जा रहे होते थे, तो उस जगह से निकलने के लिए शायद उनको इसमें ज़रूरत पड़ती थी कि वो इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज और ख़बरें बनवा के जब वो चलवाते थे तो वो उन चीज़ों से फ़ायदा उठाते थे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पूरा जो है वो उनके हाथों में है और वो उस पर कब्जा किए हुए हैं, और वो अपने मकसद के लिए या अपनी करप्शन से अपने हाथ रंगने के लिए इन सियासतदानों का यूज़ करते रहे, इनका इस्तेमाल करते रहे हैं। बाज़ औक़ात हमें ये भी लगा कि सियासतदान कहीं पर करप्शन में बाजी लेते हुए उनको नजर आए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आपका जो है वो हिस्सा नहीं है, ये हमारा हिस्सा है। और जब हिस्सेदारी में उनको नजर आया होगा कि ये ज्यादा हिस्सा लेकर जा रहा है, तो उनकी खबरें जो है वो फिर मीडिया की जीनत बनती थी, और फिर जो मीडिया की जीनत बनवाता था शायद वो अपना हिस्सा ज़्यादा लेकर चला जाता होगा। तो हमें ये भी पता चला कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान शायद इस तरह से ही चलता रहेगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने अपने 12-13 साल या जब से होश संभाला है पाकिस्तान की फिक्र में लगे हुए हैं, जिसको 20 से 22 साल हो चुके हैं, तो शायद हमने
मतलब अपना टाइम वेस्ट किया है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो सारी सारी रात जाकर न्यूज़ इकट्ठी करते थे और न्यूज़ को एक लोगों तक पहुंचाने के लिए हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट ही करते रहे हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, जब तक जान में जान है, जब तक हमारी सोच जवान है, तो हम अपने कदम नहीं रोकेंगे। इसलिए कि अरस्तु जिसने पूरी दुनिया में इतना सफ़र किया था कि वो अगर उसको काउंट किया जाए तो वो पूरी दुनिया के 7 चक्कर लगा सकता था। उसने भी कहा था कि इंसान कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होता, फेल उस वक्त होता है जब उसके कदमों की हरकत रुक जाती है। तो इस फ़िक्रे को हम लेकर दोबारा से चल पड़ते हैं और दोबारा से निकल पड़ते हैं। हमारे हौसले जो है वो शिकस्त खोर्दा ज़रूर होते हैं, लेकिन सुबह उठकर फिर हौसले जवान हो जाते हैं इस नीयत के साथ, इस अज़्म के साथ कि पाकिस्तान का दोबारा जो है वो भला ज़रूर होगा। मेरा ख्याल है कि हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमारे पसे पुश्त हमें कोई भी एक शख्स भी नजर ना आए, लेकिन हम अपना रास्ता बनाते रहेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप जिस शहर में रह रहे हैं और जिन लोगों से आप करप्शन की वजह से लड़ते हैं, तो आपके बैकअप पर तो कोई ऐसे लोग नजर नहीं आते जिसकी वजह से आप जो है वो लड़ते हैं और आप इतनी फिक्र करते हैं और अपनी जान की भी परवाह नहीं आप लोग करते। तो जान की परवाह तो हर बंदा ही करता है, जान की परवाह तो इंसान भी करते हैं, जान की परवाह तो जानवर भी करते हैं। तो जान तो होती है अल्लाह के इख्तियार में। जान की जो एक एक लम्हा है वो अल्लाह पाक ने आपका लिखा होता है कि किस जगह पर आपको ज़िंदगी मिलनी है और किस जगह पर आपको मौत मिलनी है। तो इस चीज़ को अगर हम जहन में रखें तो आप यही सोचते हैं कि क्यों ना हम अपनी जिद्दोजहद को जो है बरकरार रखें, अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो इसलिए फिर सुबह उठते हैं, फिर चल पड़ते हैं, लोगों को न्यूज़ देते हैं और अच्छी उम्मीदें दिलाते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो न्यूज़ पाकिस्तान में चल रही हैं वो कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो न्यूज़ दे रहे हैं वो शायद अच्छी न्यूज़ कभी बन ना पाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने शायद पिछले कुछ अरसे से, जिसमें 1 से 2 साल पहले ये लिखा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो किसी शख्स के हाथों नहीं लिखा जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो उस पे नज़र हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। यहाँ से कुछ फैसले होने हैं, दुनिया की किस्मत के फैसले यहाँ से ही होने हैं, मेरा इस पर ईमान है। तो जब दुनिया की किस्मत के फैसले जो है हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान से होने, इस पाक सरजमीन से होने हैं, तो ऑब्वियसली इसको जो है वो कोई खसारा नहीं होगा। मैं ये भी कहता था कि पाकिस्तान के एहतसाब के रास्ते में अगर कोई ताकतवर शख्स भी रुकावट बनेगा तो वो भी जलीलो ख्वार होगा। और आपने ये देख लिया है कि उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, करप्शन के रास्ते में रुकावट बनने का ताल्लुक किसी भी ताकतवर हल्के से हो, तो वो ज़लीलो ख्वार होने के लिए उसकी इब्तिदा ज़रूर हो चुकी है, जिसकी हम बात किया करते थे। और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह ताला सुनहरी है और दुनिया पर छा जाने के लिए ही पाकिस्तान जो है वजूद में आया है। हम ये सोच लेकर, हम ये अज़्म लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और कभी भी अपने कदम नहीं रोकेंगे। आप भी आज से ये फैसला करें कि आप अगर रुक रहे हैं, अगर आप जो है वो इन चीज़ों को देखकर डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपको होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे तो आपके बच्चे जो है वो एक सुनहरे मुस्तकबिल कभी नहीं देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।